Example 7.1. An electrical firm manufactures light bulbs that have a length of life that is approximately normally distributed with mean of 8-12 hours. क्या कह रहे हैं कि एक फॉर्म है और लाइट बल्ब्स की, और इसका जो है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मीन जो है वो हमारे पास 8-12 आवर्स है अगेंस्ट द अल्टरनेटिव. अच्छा, और एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 40 आवर्स. तो हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड डिवीजन वो क्या है, अभी ये क्वेश्चन में ही आप लोगों को जो है बिल्कुल मीन के साथ यानी कि म्यू के साथ ही आप लोगों को 40 आवर्स के बारे में बता रहे हैं. तो मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन इसके साथ ही दिया है, तो हमारे पास जो सिग्मा होगा वो क्या होगा, 40 होगा. ठीक है, इस तरह से. और आगे आपको बता रहे हैं टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट म्यू इज इक्वल टू 12. अब यहाँ पे जो है ना आपको H0 में म्यू की वैल्यू गिवन है 8-12. ठीक है, और अगेंस्ट अल्टरनेटिव को हम H1 से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास क्या है, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 8-12. तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर रैंडम सैम्पल ऑफ 36 आइटम्स जो हैं 36 बल्ब्स हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ 800 आवर्स. तो हमारे पास जो है यहाँ पे रैंडम सैम्पल को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, 36 लिखा हुआ है तो हम इसको एन से डिनोट करेंगे. ठीक है, और दूसरा हमें क्या कह रहे हैं, एवरेज लाइफ. तो एवरेज जो है वो हमारे पास मीन होता है ना, एक्स बार होता है, क्योंकि हमें ऊपर तो मीन दिया हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, एक्स बार होगा. एक्स बार हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, 800. यूज़ अ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. इसका मतलब क्या है कि ये 0.05 अल्फ़ा की वैल्यू है. ठीक है, 5 को 100 पे डिवाइड करोगे तो 0.05 आता है. तो क्वेश्चन में आप लोगों को जो है नल हाइपोथेसिस भी दिया है कि H0 म्यू इज इक्वल टू 8-12 है. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 8-12 है, और सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो क्या है, 0.05. टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमें सिग्मा गिवन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय एन, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है. तो इसमें जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये सारे के सारे एक्स बार की जगह हम लोग 800 लिखेंगे, माइनस म्यू की जगह 812 है तो वो लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 40 है, और एन की वैल्यू जो है वो 36 है, √36 हो जाएगा. दोनों को माइनस कर लोगे और फिर इन दोनों को डिवाइड करके या जो है 6 को ऊपर ले जाएं तो हमारे पास आंसर आता है -1.8. ठीक है, तो हम लोग जो है ना क्रिटिकल रीजन किस तरीके से लेंगे. क्रिटिकल रीजन में आपको मैंने बताया कि कंडीशन हमारे पास क्या होती है. अब हमें जो है इस क्वेश्चन में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो नॉट इक्वल का दिया है, तो नॉट इक्वल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, वो मैंने आपको बताई थी कि नॉट इक्वल के लिए जो है इफ़ H1 म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, तो Z एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन Z अल्फ़ा बाई 2 आएगा. तो हमारे पास जो है अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है. इसको जब हम लोग 2 पे डिवाइड करते हैं तो उससे आता है 0.025, और इसको जब आप लोग जो है यहाँ पे ये अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अल्फ़ा बाई 2 0.025 है. इसको यानी ये 0.05 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 0.025 आता है, और इसको 0.5 से माइनस करोगे तो आंसर आता है 0.4750. और इसको जब आप लोग एरिया के टेबल में देखते हो, इन द एरिया बॉडी ऑफ द एरिया टेबल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे आंसर हमारे पास आता है 1.96. और अगर आप लोग इसको याद भी कर लो तो अच्छी बात है कि जब हमारे पास 2 टेल टेस्ट होता है, ये जो नॉट इक्वल टू का आता है 0.05 के लिए, तो हमारे पास Z अल्फ़ा बाई 2 के लिए 1.96 ही आता है. ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये क्रिटिकल रीजन आप लोगों ने इसी तरीके से लिख लेना है, Z एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू Z अल्फ़ा बाई 2. तो ये इससे ज़्यादा आसान है, हम यही लिखते हैं. ठीक है, और फिर इसके बाद जो है हम लोग कंक्लूजन लेते हैं. तो हमारे पास ये जो आंसर आया है वो क्या है, -1.96 और +1.96. आंसर जो आया हुआ है वो क्या है, 1.8. तो -1.8 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा ना. ठीक है, इसमें
अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है, क्रिटिकल रीजन जो है वो मैंने आपको बताया कि 1.96 आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नेगेटिव में भी आएगा और पॉजिटिव में भी आएगा, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है। तो 1.96 जब हम इधर लिख लेते हैं इस साइड पे भी, यानी कि 1.96 और 1.96 माइनस और यहाँ पे प्लस होगा। तो जो आंसर हमारे पास z का कैलकुलेटेड आया वो -1.8 है। तो ये 0 से हम लोग जब इस साइड पे आएंगे तो 1.9 से 1.8 जो है वो कम है, तो हम लोग ये लिख लेंगे। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं ना। तो हम कंक्लूजन क्या लेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे H0 को। तो आप लोग अगर देखें यहाँ पे as computed value of z is equal to -1.8 falls in the acceptance region, so we therefore we accept H0। और जब एक्सेप्ट करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि मीन लाइफ ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय द दिस फॉर्म इज इक्वल टू 812 आवर्स।